इमेजिन कीजिए कि आप सुबह उठे हैं और आपको बिना किसी कारण एक अंदर खुशी महसूस होती है। ये जो इंटरनल कामनेस की फीलिंग है इसे ज़ेन कहते हैं, जो जापानीज कल्चर में बहुत कॉमन है। तो आज मैं आपके साथ एक ज़ेन मिलेनियर यानी जो हमेशा खुश रहते हैं और वो मिलेनियर भी हैं, केन होंडा के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही कमाल का बुक हैप्पी मनी द जापानीज आर्ट ऑफ मेकिंग पीस विथ योर मनी की बुक समरी देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पैसों से प्यार करने लगेंगे एंड आप एक ज़ेन बन जाएंगे, यानी अंदर से आपको खुशी महसूस होगी हमेशा। इस बुक से मैंने कई सारे इंटरेस्टिंग चीजें सीखी हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये सब कुछ शेयर करने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर प्लीज इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये एक लौता वीडियो आपके लिए कम्प्लीटली लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो चलिए समरी शुरू करते हैं। केन होंडा एक पार्टी में थे, तभी उनके पास एक लड़की आती है बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट लेकर। वो कहती है कि मुझे आपका वॉलेट देखना है। केन होंडा वैसे बहुत ही वेल नोन जापानीज ऑथर हैं जिन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं पैसों के बारे में, लेकिन फिर भी कोई अगर आपके पास आके पूछता है कि अपना वॉलेट दिखाने के लिए, ये उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा कि केन होंडा को लोग जापान ज़ेन मिलेनियर से जानते हैं, क्योंकि उनकी एक इंटरेस्टिंग फिलॉसफी है पैसे एंड खुशी के साथ जिंदगी जीना, जहाँ पर पैसों से आप प्यार करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम अपनी माइंडसेट को चेंज करते हैं पैसों के बारे में, तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे अट्रैक्ट होने लगते हैं एंड आपको सक्सेस मिलने लगती है। तो चलिए पार्टी पे फिर से आते हैं। केन होंडा को बहुत ही अजीब लगा कि कोई कैसे ये रिक्वेस्ट कर सकता है, पर क्योंकि उस लड़की ने बहुत ही पोलाइटली पूछा था एंड बाकी लोग जो पार्टी में आए थे वो भी अब इंटरेस्टेड हो गए थे इस पर कि केन अपना वॉलेट देंगे या नहीं, पर उन्होंने अपना वॉलेट उस लड़की को दिया। तो सबसे पहले उस लड़की ने इनके वॉलेट को अच्छे से देखा कि पैसे कितने हैं। कई सारे पुराने रिसीट थी वॉलेट में, ऊपर से सारे नोट्स भी अलग अलग तरीके से अरेंज हुए थे। तो उस लड़की ने सबसे पहले नोट्स को अच्छे से अरेंज करके रखा छोटे से बड़े नंबर में। उसके बाद कॉइन्स को भी कॉइन्स वाले पॉकेट में अच्छे से रखा। जितने भी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड थे उसे भी अच्छे से क्लीन करके प्रॉपर्ली एक के ऊपर एक अरेंज करके दिया। जितने भी रिसीट थे उनको वॉलेट से निकाल कर अच्छे से फोल्ड करके एंड वॉलेट के साथ केन होंडा को वापस कर दिया। और उस लड़की ने कहा कि अब आपके पैसे बहुत खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। फिर उस लड़की ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पैसे स्माइल करते हैं या फिर रोते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने उसे कैसे दिया है या उसे कैसे रिसीव किया है। अगर आप गुस्से में या दुखी होकर पैसे देते हैं वो पैसे रो रहे होते हैं, वही अगर आप प्यार से या स्माइल करके पैसे देते हैं तो पैसे मुस्कुरा रहे होते हैं। केन होंडा ने जब अपना वॉलेट देखा तो सच में उनको बहुत अच्छा लगा। उस दिन ऑथर ने पहली बार ये समझा कि पैसों में भी एनर्जी होती है, यानी अगर आप पैसों के बारे में अच्छा सोचते हैं कि ये आपकी और आपके परिवार की लाइफ को बेहतर कर सकता है, तो यहाँ पैसों की एनर्जी पॉजिटिव होती है। वही अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे सारे फसाद की जड़ है, या पैसों से खुशी नहीं कमाई जा सकती, या फिर जिनके पास पैसे होते हैं उनसे आप नफरत करते हैं, तो आपके लाइफ में पैसों की नेगेटिव एनर्जी आती है। तो पहला लेसन इस बुक से है हैप्पी मनी एंड अनहैप्पी मनी। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। ऑथर केन होंडा कहते हैं कि पैसे दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 हैप्पी मनी, नंबर 2 अनहैप्पी मनी। हैप्पी मनी वो है जो 10 साल का बच्चा जब वो पैसे देता है आइसक्रीम वाले को आइसक्रीम खरीदने के लिए। हैप्पी मनी वो है जब आपके दादाजी या दादी माँ चुपके से आपको 100 रुपए देते हैं चॉकलेट खाने के लिए। हैप्पी मनी वो है जब एक पिता अपने बच्चे की साइकिल की पेमेंट करता है। हैप्पी मनी जरूरी नहीं है कि एक बड़ा अमाउंट ही हो। जब हमें पॉकेट से 10 रुपए का नोट मिलता है तो जो हमें वो खुशी मिलती है, ये भी हैप्पी मनी है। और भी कई सारे तरीके हैं जब पुराने पैसे हैप्पी मनी बन सकते हैं, जैसे किसी फैमिली की मदद करना जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पैसों को नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना, एक सेटिस्फाइड क्लाइंट से पैसे पाना जिसके लिए आपने बेस्ट काम किया हो। अनहैप्पी मनी वो है जिसे देकर या रिसीव करके आपको दुख होता है, जैसे जब बैंक में सैलरी आती हो उस काम के लिए जिसे करने में आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता है, पर आप वो काम छोड़ भी नहीं सकते फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना और लेट पेमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट देना, ऐसे कस्टमर से पेमेंट आना जो आपको ये बोल के पैसे दे रहा है कि तुमने काम अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया है पर फिर भी मैं तुमको पेमेंट दे रहा हूँ। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है अनहैप्पी मनी के।
ऑथर के पिता एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट थे जिनके कई सारे क्लाइंट्स थे। तो जब क्लाइंट्स उनके घर आते थे उनके पिता से मिलने के लिए, तो केन हमेशा उनके लिए चाय एंड स्नैक्स ऑफर करते थे। और 8 साल की उम्र में ही वो इनसे बिजनेस के रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे आपका बिजनेस क्या है, इस महीने का सेल क्या रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या थी आपकी, आपके टीम में कितने मेंबर है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो कुछ टाइम बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ लोग जो पहले नॉर्मल कपड़े में आते थे अब वो एक अच्छे सूट में आ रहे हैं, जो पहले मोटरसाइकिल में आते थे वो अब कार लेके आते हैं। और बहुत क्लाइंट्स के साथ कुछ उल्टा हुआ। एक दिन जब केन अपने स्कूल से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता रो रहे थे, और पूछने पर ये पता चला कि एक दिन पहले उनका एक क्लाइंट आया था और वो पैसे मांग रहा था, और केन के पिता ने पैसे देने से मना कर दिया, और वो व्यक्ति घर जाकर अपने पूरे परिवार का मर्डर कर देता है और अपने आप को भी मार डालता है, जिस वजह से केन के पिता ने अपने आप को ब्लेम किया कि ये मेरी वजह से हुआ है। बच्चों को वैसे बचपन में पैसों के बारे में पॉजिटिव चीजें ही दिखती है, पर पहली बार केन को ये महसूस हुआ कि कैसे पैसे किसी का जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। उसी दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब वो बड़े होंगे तब उनका सबसे इम्पोर्टेंट गोल होगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड वो जब शादी करेंगे तो उनकी फैमिली को कभी भी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो केन जब अपने 20s में थे तब उन्होंने कंसल्टिंग एंड अकाउंटिंग का बिजनेस शुरू किया, जिससे कि वो मिलियनेयर बन गए और 30 साल होने से पहले ही उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई। तो पहला लेसन हम सभी के लिए ये है, ये समझना कि ज्यादा पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि इससे आप और आपकी फैमिली सिक्योर होती है। तो हम सबका ये गोल होना चाहिए कि हम सभी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव करनी है, और साथ ही साथ हैप्पी मनी के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई करना है। यानी जब किसी को आप पेमेंट करते हो तो खुशी के साथ पेमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई पे करता है तो खुशी के साथ पैसों को वेलकम कीजिए। और पिछले कई दिनों से ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये माइंडसेट सच में काम करती है। दूसरा लेसन है इस बुक का मनी IQ एंड मनी EQ। जब केन होंडा यंग थे तो वो हमेशा बहुत सारी बुक्स पढ़ते थे पैसे एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। उन्हें लगता था कि अगर मैं ज्यादा नॉलेज गेन कर लूंगा तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, लेकिन बाद में उनके मेंटर ने उनको समझाया कि फाइनेंशियल सक्सेस 2 चीजों पर निर्भर करता है। नंबर 1 मनी IQ यानी मनी इंटेलिजेंट कोशेंट। नंबर 2 मनी EQ यानी मनी इमोशनल कोशेंट। मनी IQ यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जैसे इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना, टैक्स लॉस समझना, बिजनेस नंबर समझना। मनी EQ में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस यानी आप कैसे रिएक्ट करते हो पैसों के बारे में, ये आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति ने अच्छे यूनिवर्सिटी से MBA किया है फाइनेंस में तो उसका मनी IQ बहुत स्ट्रांग होगा, पर अगर उसका मनी EQ खराब होगा जिस कारण वो अपने पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं है पैसों के बारे में। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको हैप्पी मनी अचीव करना है तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। चलिए सीखते हैं मनी IQ को कैसे बेहतर करते हैं। मनी IQ में सिर्फ मनी मैनेजमेंट नहीं होता है। ऑथर शेयर करते हैं 4 इंपॉर्टेंट लेयर्स होते हैं मनी IQ के। नंबर 1 मेकिंग मनी यानी आप कैसे पैसे कमाओगे। नंबर 2 स्पेंडिंग मनी, आप कैसे पैसे खर्च करते हैं। नंबर 3 प्रोटेक्टिंग मनी, आप कैसे पैसों को बचा के रखते हैं। नंबर 4 इंक्रीजिंग मनी यानी आप कैसे अपने इनकम को बढ़ाते हैं। मेकिंग मनी में ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपका काम वो होना चाहिए जिसमें आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई ऐसा रास्ता बनाइए जिससे कि आपका इंटरेस्ट बढ़े अपने काम में। बेस्ट तरीका सक्सेसफुल बनने का ये नहीं है कि कंपटीशन को कैसे हराए या जल्दी प्रॉफिट कैसे कमाए, बल्कि बेस्ट तरीका है जब आप अपने आप से सच्चे रहते हो एंड अपने स्किल या टैलेंट से दुनिया में एक छोटा सा ही सही पर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हो। दूसरा लेयर है स्पेंडिंग मनी का। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने पैसे खर्च करते वक्त इंजॉय करना चाहिए, हमेशा पैसे बचाने पर फोकस नहीं करना चाहिए। उनका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले वो सारे चीजें ढूंढिए जो आपके पर्सनालिटी से मैच करती हो और जिससे आपको जेन्युइनली खुशी मिलती हो। इसे कभी भी सोसाइटी के स्केल पर आपको जज नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छे एंड ब्रांडेड कपड़े का शौक है तो जरूर खरीदिए। अगर आपको घूमने का शौक है तो जरूर ट्रैवलिंग में खर्च कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ को एंजॉय करना। अगर आप अभी 25 साल के हैं तो 1 साल के बाद आप 26 साल के हो जाएंगे, यानी आप फिर से कभी 25 के नहीं होंगे। तो खर्च करना बुरा नहीं है, ये माइंडसेट आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी है।
तीसरा लेयर है प्रोटेक्टिंग मनी का। इसमें ऑथर शेयर करते हैं कि नंबर 1 तरीका है अपने पैसों को प्रोटेक्ट करने का, वो है अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए पैसों के साथ और लोगों के साथ। आपके जिंदगी में जितने भी लोग सबसे इम्पोर्टेंट हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कीजिए। ऑथर का मानना है कि लोग तभी आपसे पैसे छीनना चाहेंगे जब रिलेशनशिप में फ्रैक्चर हो। वो एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि डिवोर्स सबसे कॉस्टली है जापान में, तो अक्सर नंबर 1 रीजन डिवोर्स का होता है पैसा। जहाँ एक पार्टनर को पैसे खर्च करने का शौक होता है, वही दूसरे को बचाने का, जिससे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अपने रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन रखना, ऑनेस्टी रखना, म्यूचुअल गोल्स रखना बहुत जरूरी है। चौथा लेयर है इंक्रीजिंग मनी का। जब ऑथर बात करते हैं अपने पैसों को बढ़ाने का, तो मोस्टली लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस या इवन प्रमोशन जॉब में, पर इसे ऑथर कंसिडर नहीं करते। ये नॉर्मल तरीका है। उनका मानना है कि आपके पैसे तब बढ़ेंगे जब आप ये ढूंढ लेंगे कि आपका पर्पस क्या है, जो आप दिल से महसूस करते हो। उस पर्पस के थ्रू आप कैसे पैसे कमा सकते हो, ये है आपका अल्टीमेट गोल। आपका शॉर्ट टर्म माइंडसेट नहीं होना चाहिए। जैसे वो एग्जाम्पल शेयर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी ऐसी कंपनीज में कीजिए जहाँ पे आपका पर्पस एंड वैल्यूज सिमिलर हो। इससे ये होता है कि अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको ये फीलिंग होती है कि एटलीस्ट आप ऐसे कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं जो डिजर्विंग है, एंड लॉन्ग रन में जब मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा तो उस प्रॉफिट से आपको हैप्पी मनी की फीलिंग आएगी। तो मनी आईक्यू को बढ़ाने के लिए ऐसा काम चुनिए जिसमें आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। नंबर 2, पैसे खर्च ऐसे एक्सपीरियंस या चीजों में कीजिए जिससे आपको असली खुशी मिलती हो। नंबर 3, पैसे बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने रिलेशनशिप को पैसों के साथ एंड लोगों के साथ इम्प्रूव करना। और चौथा, अपना पर्पस ढूंढने पर फोकस कीजिए और अपने पर्पस से कैसे आप पैसे कमा सकते हैं ये भी आपको पता करना है। अब आते हैं मनी ईक्यू पे। मनी ईक्यू यानी मनी इमोशनल कोशेंट। सिंपल सा मीनिंग है कि पैसों के साथ आपका इमोशनल रिलेशनशिप कैसा है। इसके भी 4 लेयर है। नंबर 1, रिसीविंग मनी। नंबर 2, इंजॉइंग मनी। नंबर 3, ट्रस्टिंग द मनी फ्लो। नंबर 4, शेयरिंग मनी। रिसीविंग मनी में आपको ये समझना है कि जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको खुद को बोलना है कि आप इन पैसों को डिजर्व करते हैं। आपका पूरा अधिकार है इन पैसों पर। आपके पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर है जिससे आप इन पैसों को 100% डिजर्व करते हैं। नंबर 2 है इंजॉइंग मनी का। ऑथर कहते हैं कि अपने पैसों को आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आप 100% प्रेजेंट रहेंगे टाइम के साथ। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक नहीं करते। अगर आपको ट्रूली अपने पैसों को एंजॉय करना है तो ये माइंडसेट लाइए कि पास्ट को आप बदल नहीं सकते एंड फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। लाइफ प्रेजेंट में ही चलती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फैमिली के साथ कहीं पे डिनर कर रहे हैं तो 100% प्रेजेंट रहने की कोशिश कीजिए। आप जब बिल पे करेंगे तो आपको कितनी खुशी महसूस होगी कि आपने कितना सुंदर एक इवनिंग बिताया अपने परिवार के साथ। नंबर 3, ट्रस्टिंग द मनी फ्लो। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग महसूस करते हैं पैसों के बारे में कि क्या पता फ्यूचर में ये पैसे होंगे या नहीं। आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि बिजनेस आज अच्छा चल रहा है या जॉब आज अच्छी चल रही है, पर अगर बिजनेस फ्यूचर में बंद हो गया या मुझे जॉब से निकाल दिया तो पैसे कहाँ से आएंगे घर पे। ये थिंकिंग की वजह से लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। इसका सोल्यूशन ऑथर शेयर करते हैं, मनी फ्लो के प्रोसेस पे भरोसा रखिए। यानी अगर आप आज पैसे कमा पा रहे हैं, अगर कुछ हो भी जाता है तब भी आप फिर से पैसे कमा लेंगे। फेलियर जरूर आएगी आपकी जिंदगी में, पर आप उन सब फेलियर से उठकर फिर से स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, शेयरिंग। ऑथर कहते हैं कि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आपके पैसों से किसी और की जिंदगी बेहतर होती है। तो अगर किसी को सच में पैसों की जरूरत है तो आपसे जितना हो सके आप उतना उनकी हेल्प करें। अगर पैसे नहीं भी है तो एटलीस्ट आप किसी और तरीके से हेल्प कीजिए, क्योंकि जब आप किसी और की हेल्प करेंगे तो ऑथर कहते हैं कि यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगा। तो लेसन नंबर 2 जो मैंने इस बुक से सीखा है, मनी आईक्यू एंड मनी ईक्यू दोनों अच्छा होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को ट्रू हैप्पीनेस मिलती है पैसों से। तीसरा एंड आखिरी लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है आरिगाटो मनी। ये एक प्रैक्टिकल चेंज जो मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में वो है आरिगाटो यानी थैंक यू इन जापानीज। ऑथर कहते हैं कि जब
पैसे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं या कोई अगर आपको कैश दे रहा है, उसके लिए अपने अंदर बोलिए आरिगातो मनी, यानी थैंक यू मनी, आप मेरी जिंदगी में आए। और जब आप किसी और को पेमेंट कर रहे हैं या कहीं खर्च कर रहे हैं, तब भी बोलिए आरिगातो मनी। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ठीक है, आप मेरे पास से अब जा रहे हो किसी और की जिंदगी में, तो उनकी जिंदगी में भी हम खुशियां ही लाएंगे, पर आप फिर से आना और अपने दोस्तों को भी लेके आना। यहाँ पर आप पैसों को एक बुरी चीज नहीं मानते, बल्कि एक एक्चुअल व्यक्ति की तरह से ट्रीट करते हैं। इस आरिगातो मनी से आपके अंदर अबंडेंस की मेंटालिटी आती है, जहाँ पर आपको ये रियलाइज होता है कि पूरी दुनिया में बहुत पैसे हैं, हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है पैसे कमाने के। और जब आप पैसों को थैंक यू बोलते हैं, तब आप अपने अंदर से पैसों के रिगार्डिंग फियर्स को आप कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। तो आप सभी को आरिगातो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। आज से आपको पैसों को एक एनर्जी की तरह सोचना है। अगर पॉजिटिव होगा तो आप खुश रहेंगे, अगर ये नेगेटिव हुआ तो आप हमेशा स्ट्रेस या दुखी रहेंगे। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और खुश भी रहना है, तो आपको मनी IQ एंड मनी EQ दोनों आपका अच्छा होना चाहिए। और आखिरी एडवाइस आपके लिए है कि पैसों को थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, आरिगातो मनी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी समरी पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डिटेल समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।